अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 जिसका टॉपिक है कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शंस। इसके पहले 3 सवाल हम सोल्व कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। राइट, सो इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक मरतबा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को। कब किसी फंक्शन को किसी एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस बोलेंगे। ठीक है, देखें कॉन्टीन्यूटी का जनरल मीनिंग तो यही है ना कि आपके पास लेट्स से ग्राफ की मदद से अगर समझें तो ये एक कॉन्टीन्यूस कर्व है, यानी इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कहीं पर कोई जंप नहीं है, कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपको ये प्लॉट करते वक्त, ड्रा करते वक्त पेंसिल उठानी नहीं पड़ी। राइट, तो ये कर्व एक कॉन्टीन्यूस कर्व है। तो फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी मैथमेटिकली कैसे चेक की जाए, उसके लिए ये 3 कंडीशंस हैं। कोई भी फंक्शन किसी एक नंबर c पर तब कॉन्टीन्यूस कहलाएगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन है फंक्शन उस नंबर पर डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस नंबर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, मैंने 1 लिखा है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर जिस पर आप चेक करना चाह रहे हैं कॉन्टीन्यूटी। सही है, ओके। सेकंड पॉइंट ये है उस नंबर पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट इज़ कि ये दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जो फंक्शन की वैल्यू का आंसर है, फंक्शन का आंसर आया है उस नंबर पर, वही आंसर आना चाहिए लिमिट का। तो तब हम कहेंगे फंक्शन एफ सी पर कॉन्टीन्यूस है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती, कोई एक भी, तो हम उसको डिसकॉन्टीन्यूस बोल देंगे। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं बट इक्वल नहीं है, इसका आंसर और है फंक्शन की वैल्यू का और लिमिट का आंसर कुछ और है, तो भी ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सही है, ले जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। सबसे इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन गिवन है दैट इज़ अ पीस वाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये डिफाइन है -1 और उससे छोटे नंबर्स के लिए। इसी तरह अनदर फंक्शन दैट इज c प्लस 2 और ये डिफाइन है -1 से बड़े नंबर्स के लिए। ठीक है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस c कब, सो दैट लिमिट एट -1 एग्जिस्ट। क्वेश्चन को समझें ज़रा, हमें इस c की वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू के लिए -1 पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी नंबर पर लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उस नंबर पर लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाए। क्लियर है, तो अब हमें क्या करना है, वी ओनली नीड टू फाइंड इट्स लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, बल्कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक मरतबा इस क्वेश्चन को लिख लें। मैं एक मिनट इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। लें जी, एक मरतबा ना एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं। दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, 2 पीसीज हैं इसके, x प्लस 2 डिफाइन है व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, यानी -1 से छोटे नंबर्स, और c प्लस 2 डिफाइन है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, और हमें -1 पर इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो वापस आ जाएं ज़रा, लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए आप डेफिनेशन इज़ लिमिट x अप्रोचेज -1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ये ऊपर वाला माइनस इंडिकेट करता है कि आप लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अच्छा आप देखें मेन काम इसमें ये है क्योंकि हमारे पास है 2 फंक्शंस, ऐसे ही है ना। अब लेफ़्ट लिमिट के लिए हम इनमें से कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, ये मेन टास्क है। देखें लेफ़्ट साइड से जब आप -1 का अप्रोच करेंगे ना, चले मैं इसको बल्कि रियल लाइन की मदद से आपको बता देता हूँ। ठीक है, आसानी हो जाती है ज़रा समझने में। वैसे ये रफ़ काम है, क्वेश्चन का एज इट इज़ पार्ट नहीं है बेसिकली, ये मैं रफ़ में कर रहा हूँ। लें जी, ये है मेरे पास एक अदद रियल लाइन, इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर -1 ले रहा हूँ। -1 से छोटे नंबर, याद रखिएगा रियल लाइन पर जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर बड़े होते जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो -1 से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन है x प्लस 2 और बड़ों के लिए है c प्लस 2। तो अब आप देख सकते हैं जब -1 को अप्रोच किया जाएगा लेफ़्ट से, तो इसके लेफ़्ट में फंक्शन पड़ा हुआ है x प्लस 2, तो हम यूज़ करेंगे x प्लस 2।
तो इसमें डायरेक्टली -1 लगाया जा सकता है, तो ये आंसर में आ जाएगा -1 + 2 अल्टीमेटली इक्वल टू +1। लेकिन दिस इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अब हमें इसकी राइट लिमिट एवेल्यूएट करना है। लिमिट x अप्रोचेज -1, और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये राइट लिमिट फाइंड कर रहे हैं। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज -1। अगेन दो फंक्शंस हैं, इस मरतबा हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो राइट पे फंक्शन कौन सा पड़ा है, दैट इज़ c+2, तो यहाँ पर एज इट इज़ c+2 आ जाएगा। अब चूँकि ये c+2 कांस्टेंट है, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एज इट इज़ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लें जी, ये आ गई इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट। अब क्वेश्चन में चूँकि ये गिवन है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 पर, तो आप नीचे लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेज -1 f of x एग्जिस्ट, सो इसका मतलब क्या है कि इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल आनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेज -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एट -1, जो कि ऑलरेडी हम एवेल्यूएट कर चुके हैं। लेफ़्ट लिमिट का आंसर आया था +1 और राइट लिमिट का आंसर हमारे पास आया है c+2। ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई, यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें 2 को इस तरफ ले आएँ तो ये आ जाएगा 1 - 2 इक्वल्स c। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर में -1 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू c एंड दैट्स इट। ठीक है, c का आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब आप c की जगह पर, इस c की जगह पर -1 पुट करेंगे तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इसके दो पार्ट्स हैं। करना क्या है हमें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन गिवन है जिसमें m और n दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन के लिए ये गिवन है कि वो 3 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब आप जानते हैं, डेफिनेशन अभी हमने सीख रखी है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि c पर, आई मीन उस नंबर पर लेफ़्ट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है, सो द फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू mx इफ़ x इज़ लेस देन 3, यानी छोटे नंबर्स के लिए, 3 से छोटे नंबर्स के लिए mx है, n when x इज़ इक्वल टू 3, एग्जैक्टली 3 के लिए n है, और द थर्ड एंड लास्ट फंक्शन इज़ -2x + 9 एंड दिस इज़ फॉर x ग्रेटर देन 3। अब यहाँ से ना सीधा फंक्शन की वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज़ f of 3 इज़ इक्वल टू n, यानी x की जगह पर 3 लगाएंगे तो उसका आंसर n आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3 पे। वी ओनली नीड टू फाइंड द लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स। तो पहले हम लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करेंगे, राइट। सो लेफ़्ट लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, और कौन सा फंक्शन चूज़ होगा, 3 से छोटे नंबर्स के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और छोटे नंबर्स के लिए mx पड़ा हुआ है फॉर x लेस देन 3। लगा दीजिए mx, x की जगह पर आ जाएगा 3, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 3m। दिस इज़ द लेफ़्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली वी कैन फाइंड इट्स राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेज 3, और एक पॉजिटिव साइन लगा देना है विच इंडिकेट्स कि हम राइट लिमिट एवेल्यूएट कर रहे हैं। दिस इज़ इक्वल टू, अब f of x की जगह पर कौन सा फंक्शन आएगा, क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 3 से बड़े नंबर्स के लिए देखें कौन सा फंक्शन है इनमें से। दिस इज़ फॉर लेस देन 3, दिस इज़ इक्वल टू, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3, दैट इज़ -2x + 9। ओके, ओ सॉरी, -2x + 9।
नहीं जी, इसमें अब आप x की जगह पर लगा दीजिए दिस 3, तो ये आ जाएगा -2 × 3 + 9 विच इज़ गोइंग टू बी -6 + 9 एंड अल्टीमेटली दिस इज़ इक्वल टू +3। ये आ गई इसकी राइट हैंड लिमिट। देखिए हमारे पास दोनों साइड्स की लिमिट्स भी आ चुकी हैं और इसके साथ में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी मौजूद है। अब हम जानते हैं, चूँकि वो उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो यहाँ पर फिर कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो नीचे आप लिख सकते हैं सिंस f is continuous, this implies that left hand limit यानी लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के राइट साइड f of x, और ये इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के 3 पर। तो ये दो इक्वालिटीज़ आ गई हैं, इनको आप अलग-अलग लिख सकते हैं। चूँकि हमें m और n दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, तो आप ये कीजिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट को अलहदा से इसके इक्वल कर दें। मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पर। लेफ़्ट हैंड लिमिट को अलहदा फंक्शन की वैल्यू को इक्वल करें और राइट हैंड लिमिट को अलग से करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f of x इज़ इक्वल टू f of 3 लिखा जा सकता है ना, चूँकि इक्वालिटी है, तीनों चीज़ें बराबर हैं। इसी तरह राइट वाली लिमिट को अलग से आप f of 3 के बराबर रख सकते हैं, f of x इज़ इक्वल टू f of 3। अब इन सारों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जस्ट रिप्लेस करना है आपको। लेफ़्ट लिमिट का आंसर आया था 3, ये देखिए, सॉरी नॉट 3, दिस इज़ 3m, और फंक्शन का जो आंसर आपके पास आया है, फंक्शन की वैल्यू आई थी दिस इज़ m। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3m इज़ इक्वल टू n, ठीक है। लेफ़्ट हैंड लिमिट आई थी 3m और फंक्शन की वैल्यू थी n, और दूसरी तरफ राइट हैंड लिमिट देखिए दैट इज़ 3 और फंक्शन की वैल्यू अगेन n आ रही है, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू n। यहाँ से सीधी n की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 3। अब आप इस n3 को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे इसका एक और तरीका भी है, चूँकि हमारी लिमिट्स दोनों सेम होंगी कंटिन्यूटी के लिए, ज़ाहिर बात है लिमिट सेम होती हैं ना, इक्वल आती हैं, तो आप इन दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं, 3m इक्वल टू 3, वैसे भी आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। इट्स अप टू यू, कंफ्यूज नहीं होना बस आपने। तो खैर यहाँ से n की 3 वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, पुट n इज़ इक्वल टू 3 इन, इसको आप 1 का नाम दे सकते हैं 1, तो ये आ जाएगा 3m इज़ इक्वल टू 3 और 3 और 3 हो जाएंगे कैंसल आउट, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज़ 1, दैट्स इट, ठीक है। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3, इन दो वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा, दैट्स इट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, अगेन एक पीस वाइज फंक्शन है और इस मरतबा है mx फॉर लेस देन 3 और x स्केयर है फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसमें n इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले एज़ यूजुअल एक मरतबा तो फंक्शन आप लिख लें, f of x इज़ इक्वल टू mx if x is less than 3 and it is x square if x is greater or equal to 3। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखिए 3 पर क्या आएगी f of 3, उसके लिए फंक्शन ऊपर वाला यूज़ होगा, नीचे वाला ऑफ कोर्स, क्योंकि इक्वालिटी के लिए यही डिफाइन है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब आपको इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करना है, लिमिट x अप्रोचेज 3 f of x इज़ इक्वल टू, कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे जो छोटे नंबर्स के लिए, 3 से छोटों के लिए डिफाइन है, दैट इज़ mx। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज 3 mx, तो लगा दीजिए x की जगह पर 3, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 3m। सिमिलरली अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करेंगे सेम लाइंस पे,
and this one is limit x approaches 3 from right side. ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट है, और इस केस में हम दूसरा वाला फंक्शन चूज़ करेंगे जो 3 से बड़े नंबर्स के लिए डिफाइन है, एंड दैट इज़ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज़ 3 का स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली दिस इज़ इक्वल टू 9। अब हम जानते हैं कॉन्टीन्यूटी के लिए, चूँकि गिवन है ये कॉन्टीन्यूस है 3 पे, कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या है वो अप्लाई कीजिए यहाँ पे। यू कैन राइट सिंस f of x is continuous at x is equal to 3, so this implies इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट f of x this is equal to right hand limit x approaches 3 from right side, and this would be equal to functional value यानी f of 3। तो लगा दें इन सब की वैल्यूज़। देखें फंक्शन की जो लेफ़्ट लिमिट आई थी दैट इज़ 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया था 9, और फंक्शन की वैल्यू भी 9 आई थी। 9 इक्वल टू 9 आप इसके इग्नोर करके जस्ट 3m इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहीं से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा जो कि 9/3 बनेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो अल्टीमेटली m की क्या वैल्यू आ रही है दैट इज़ 3, राइट। लें जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।